तो स्वामी जी ने कहा कि मैं राम नाम को इसलिए महत्व देता हूँ, सबसे अधिक देता हूँ। और उन्होंने कहा कि सगुण साकार से भी अधिक महत्व मैं राम नाम को देता हूँ। क्यों देता हूँ? तो गोस्वामी जी ने यह अनुभव किया। और अब पूरे आप प्राचीन संत साहित्य में जब पढ़ेंगे तो कबीर आदि जो एक श्रेष्ठ संत हुए हैं, दादू हैं, और इस प्रकार के अनेक जो संत हुए हैं वो ईश्वर निर्गुण है और निर्गुण नहीं तो निराकार है, और वो उसमें दयालुता आदि गुण तो है। इस तरह का ही प्रतिपादन किया है। और उन्होंने अस्वीकार कर दिया सगुण साकार को, मूर्ति को, अवतार को। इस तरह से उन्होंने मान्यता नहीं दिया। तो दोनों अलग अलग हो गए। पर अनोखी बात गोस्वामी जी ने पाया कि राम नाम की मान्यता सभी ने दे दिया। कबीर के ग्रंथों को पढ़े तो उसमें तो राम नाम की महिमा आपको मिलेगी। और सारे संत साहित्य में राम नाम को स्वीकार किया गया। पर उन्होंने ये कह दिया कि वो मेरे जो राम है वो दशरथ पुत्र राम नहीं है, वो अलग है। कबीर का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, दशरथ सुत सब लोग बखाना, राम नाम को मर में आना। तो गोस्वामी जी को लगा कि चलो एक तो केंद्र ऐसा मिला कि जिसमें झगड़ा नहीं, रूप में विवाद है, अन्य विशेषण में विवाद है, पर राम नाम सर्वश्रेष्ठ है, ये दोनों स्वीकार कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब दो अलग अलग देश के व्यक्ति बात करने बैठे तो ऐसा दुभाषिया होना चाहिए जो दोनों की भाषा जानता हो और एक के बाद दूसरे तक पहुंचा सके। तो आप कहते हैं नाम महिमा के प्रसंग में कि ये जो राम नाम क्या है, उन्होंने कहा कि वस्तुतः यह जो राम नाम है अगुण सगुण विच नाम सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। राम नाम वह दुभाषिया है जो दोनों के बीच में बैठा हुआ है और वो दोनों की बात को दोनों तक जो है वो पहुंचा देता है। वे मानो ये कहते कि चलो भाई विवाद अगर हम यहीं से प्रारंभ करें जहां हमारा मतभेद है तो झगड़ा बढ़ते ही जाएगा। प्रारंभ वहां से करें कि हाँ जहां से मत मिलता हो। आप भगवान राम के चरित्र में यही शैली सर्वदा पाएंगे। किसी से भी उनके विचार जब नहीं मिलते तो कभी भी मतभेद से प्रारंभ नहीं करते। अगर श्री लक्ष्मण जी ने भरत जी की बड़ी कटु आलोचना कर दिया और युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गए क्योंकि उनको ये समाचार मिला कि श्री भरत तो सेना लेकर के आ रहे हैं, अच्छा तो शायद भरत को लगा होगा कि मेरी माँ ने अधूरी मांग की है, केवल 14 वर्ष की, इसलिए करो अकंटक राज सुखारी, सदा राज्य करे, इसीलिए सेना लेकर के आ रहे हैं। और जब बोलने लगे तो प्रभु को बोलने भी नहीं दिया। क्यों नहीं? कहने लगे कि महाराज आप जो कुछ कहिए, मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि भरत कैसे। अच्छा क्या कारण है? वो कुछ भी बात में कहूं पर मैं कह सकता हूं कि आप जो है ईश्वर होंगे पर आप सही कसौटी वाले परीक्षक नहीं, क्योंकि आप इतने भोले हैं और बड़े मधुर शब्दों में नाथ सुहृद सुखी सरल चित शील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानी आप समान। आपका हृदय ऐसा बना हुआ है कि सब पर विश्वास कर लेते हैं, सबको बहुत अच्छा मान लेते हैं। तो मैं जानता हूं कि मैं पूछ दूंगा भरत कैसे है तो आप कहेंगे बहुत अच्छे हैं। अब सचमुच प्रभु यही मानते हैं और कहते भी तो यही कहते, तो इसलिए बाप से मैं क्या पूछूं। सुर मुनि सचराचर साईं आप है, पर मैं जो कहता हूँ वो इसलिए कहता हूँ, ये मान के कहता हूँ कि आपसे मैं नहीं पूछूंगा कि भरत कैसे। पर देखिए ना, विषय जीव प्रभुता पाकर कैसा उन्मत्त हो जाता है, भरत के आचरण से स्पष्ट दिखाई देता है। अब जब लक्ष्मण की तेज सुता भरी वाणी गूंजने लगी तो आतंकित देवता हो गए। सारी योजना है कि रावण से युद्ध कैसे हो। अगर कहीं लक्ष्मण ने भरत के विरुद्ध छेड़ दिया तो क्या होगा।
तो आकाश से स्वर हुआ कि ताहत प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सके को जानने हारा, अनुचित उचित काज कछ होई, समुझ करिए भल कह सब कोई। जिसने देवताओं का यह स्वर सुना, लक्ष्मण चुप हो गए। प्रभु के होठों पर हंसी आई। पर वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में अंतर है। वाल्मीकि जी के राम दूसरे हैं और तुलसीदास जी के राम दूसरे हैं। ऐसा तुलसीदास कहते हैं और ठीक कहते हैं। वे कहते हैं कि श्री राम का अवतार एक बार थोड़ी होता है, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतार ही। प्रत्येक कल्प में भगवान अवतार लेते हैं और उनका चरित्र है। और इसलिए वो कहते हैं कि अन्य रामायणों से अगर यहाँ कुछ भिन्न लगे तो आप ये न संदेह करने लगिएगा कि वो सही है कि ये सही। मैंने उनका अभिप्राय है कि कथा अलौकिक सुने ज्ञानी, नहीं आचार्य करे जानी, राम कथा के मित जग नाही, अस्प्रति तिनके मन माही, नाना भांति राम अवतारा। इसलिए अंतर सचमुच दिखाई देता है। वाल्मीकि रामायण में जिस समय लक्ष्मण इस प्रकार के बोलते, भगवान श्री राम अत्यंत क्षुब्ध हुए लक्ष्मण पर, और उनके मुख से जो वाक्य निकला भरत के प्रति विश्वास, पर उस शब्दों को सुन के लगता है कि भरत के विश्वास के प्रति वे इतने आश्वस्त हैं कि लक्ष्मण के लिए उन्होंने जो वाक्य कह दिया वह तो लक्ष्मण के चरित्र से मेल नहीं खाता। वाल्मीकि रामायण में आता है, उन्होंने कहा लक्ष्मण तुम्हें मौन हो जाना चाहिए, और यदि तुम अयोध्या का राज्य चाहते हो तो मैं भरत से कह के तुम्हें दिलाऊंगा, पर तुम भरत के विषय में ऐसा संदेह मत प्रकट करो। इसमें भरत के प्रति विश्वास तो प्रकट होता है, पर लक्ष्मण के प्रति तो बड़ी निष्ठुरता है। कोई राज्य की वासना से तो कुछ नहीं कह रहे थे, पर हमारे जो राम है, तुलसीदास के राम ही हमारे राम। इसलिए कई बार लोगों ने पूछा सीता जी का परित्याग क्यों किया, मैंने कहा हमारे राम जी ने नहीं किया, हम नहीं जानते, हम दूसरों से मेरे मुझे कुछ लेना देना नहीं। तो वो यहाँ क्या होता है, जिस समय आकाशवाणी सुनकर के लक्ष्मण जी संकोच में पड़ गए तो भगवान श्री राम क्रुद्ध नहीं है, बल्कि गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, सूर्य सुन सुर बचन लखन सकुचाने, सिय राम सादर सन्माने। हाँ, दूर से ही रहते हैं, आओ बड़े प्रेम से बैठा लिया, बड़ा सम्मान दिया। और आपने भाषण का प्रारंभ कहां से किया, ये नहीं कहा कि तूने भरत के लिए ऐसा कैसे कह दिया, क्यों कह दिया, बस वही प्रभु के बोलने की शैली। और इसीलिए गोस्वामी जी कहते ऐसा बोलने वाला तो कोई हुआ ही नहीं। प्रभु ने कहा लक्ष्मण कही तात तुम नीति सुहाई। वाह लक्ष्मण, तुम बहुत बड़े नीति के ज्ञाता हो, और तुमने जितनी बात कही है वो बिल्कुल नीति के अनुकूल है। कैसी चतुराई है, प्रशंसा कर रहे, खंडन करना है, पर उसके पहले प्रारंभ में इसे कहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि लक्ष्मण ने जो कुछ कहा है उसके मन में मेरे प्रति इतना स्नेह है कि उस कल्पना भी उसको असह्य लगती है कि मेरे ऊपर कोई आक्रमण करने आ रहा है। और इसीलिए क्षुब्ध होकर के यदि उसने कहा तो उनका तुम ठीक तो कहते हो, तुमने यही न कहा कि संसार में पद पाकर लोग उन्मत्त हो जाते हैं, और भरत भी उन्मत्त हो गए, तो बात बिल्कुल ठीक है। कही तात तुम नीत सुहाई, सबते कठिन राजमद भाई, और जे अचवहि नृप मातहि तेई। यहां तक तो प्रभु ने समर्थन किया। पर भाई लक्ष्मण, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यदि पद पाकर के प्रत्येक व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है तो फिर तो इसका अभिप्राय है कि संसार में कोई पद न स्वीकार करे, और कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति यदि स्वीकार कर लेगा तो यही माना जाएगा कि वो पद पाके मत अवश्य होगा। तो प्रभु ने एक बात, अब अपनी बात कहते हैं, पर भरत लक्ष्मण पद पाकर के उन्मत्त वही होता है। अब प्रभु का यहां से विश्लेषण प्रारंभ हुआ। जे अचवहि नृप मातहि तेई, लेकिन नाही न साधु सभा जिन से, जिन्होंने सत्संग नहीं किया होगा वो पद पाकर के उन्मत्त हो सकते हैं। इसलिए संसार में अगर पद पाकर कोई उन्मत्त हुआ
तो मान लेना चाहिए कि वो व्यक्ति साधु से भी सत्संगी नहीं रहा होगा, धर्मात्मा रहा होगा, यज्ञ दान करता रहा होगा, ऐसे श्रेष्ठ कार्य करता रहा होगा, पर वो सत्संग उसने नहीं किया होगा। और फिर तो प्रभु ने ऐसी प्रशंसा की भरत की। बोले पर भाई लक्ष्मण, सत्य तो यही है कि भरत जो है साधु सेवी है कि नहीं, प्रश्न नहीं। भरत तो ऐसा साधु पुरुष है कि उसके संग में आने वाला व्यक्ति भी कभी भी विकारों से युक्त नहीं हो सकता। भरत तो साधुता का साकार विग्रह है। सत्संग का अगर कोई साधुता का सही रूप देखना चाहे तो उन्होंने कहा भरत के लिए तो एक ही शब्द है कि वो साधु है। और रामायण में ये शब्द विवरण जी के लिए है। भरद्वाज जी भी कहते हैं तात भरत तुम सबविद साधु, तुम तो साधु हो, और साधु ही रामायण का सर्वश्रेष्ठ महापुरुष है। भगवान कहते हैं कि जब साधुओं के संग से व्यक्ति के जीवन में ऐसा उन्माद नहीं आता तो जो साधुता का साकार विग्रह है, क्या ये कल्पना करना ठीक होगा कि वो पद पा करके उन्मत्त हो गया। और तब प्रभु ने कहा लक्ष्मण, मेरी तो ये सम्मति है कि यह राज्य अयोध्या पद की क्या बात है। भरत ही होई न राज मद बेधी हरिहर पद पाए, कबहू की काजी सी करनी क्षीर सिंधु बिरसाए। प्रभु का किसी ने सुन लिया कि अगर दूध का दही जमाना हो तो उसमें खटाई डाल देना चाहिए। और वन में दृष्टांत देते हैं कि वो क्षीर सागर में पहुंचा। बोले है तो दूध का सागर, और दूध में खटाई डालने से दही जम जाता है, और उसमें खटाई डाला, कितनी खटाई डालेगा। और क्या सचमुच क्षीर सिंधु का जो दूध है वो फट जाएगा या बदल जाएगा। भरत तो क्षीर समुद्र के समान है। और ये पद आदि की बातें, ये ब्रह्मा विष्णु शिव का पद भी पा करके उन्मत्त नहीं होता। और आप फिर जो प्रशंसा करना प्रारंभ करते हैं, इतनी उच्च कोटि के शब्दों में प्रभु ने प्रशंसा किया। त्रिवेणी तरुण तरणी मक गिलई, गगन मगन मुकुम में घी मिलई, गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, सहज क्षमा बद छाणी सो छोनी, मसक फूक बरु मेरु उड़ाई, होई नृप मद भरत भाई। कहां से प्रारंभ किया और किन शब्दों में, और लिखा है कि इन शब्दों को सुन करके लक्ष्मण जी भाव विभोर हो गए। कैसा सामंजस्य है। इतने आदेश में बोल रहे थे, पर जब प्रभु ने इस प्रकार से श्री भरत का वरनी भरत गुणशील स्वभाव प्रेम पयोध मगन रघुराऊ, लक्ष्मण इतने आनंदित होते हैं क्योंकि उनका व्यक्तिगत कोई अपना उनकी आकांक्षा है न अपना अहंकार है। ये तो श्री राम की ही प्रसन्नता ही उनके जीवन का अभीष्ट है। प्रभु ने कभी थोड़ा विनोद में लक्ष्मण से पूछा, भरत तुम लक्ष्मण तुमने मुझे तो नहीं बोलने दिया था, तो बड़ी अनोखी बात है। देवताओं की बात सुन के तुम चुप कैसे हो गए? क्या देवताओं की बात को तुमने अधिक महत्व दिया? तो उन्होंने कहा प्रभु बात यह है कि जो दुकानदार जिसको ध्यान है व्यापार में लाभ होना चाहिए, वो सिक्के को देख करके खोटा और खरा बहुत परखना जानता है। पर अगर ऐसा कोई दुकानदार हो कोई जिसको दिखाई ही न देता, जो सिक्का आया उसको रख लेता, तो आप में सब गुण है, पर आपको खोटे खोटे खरे की परख तो है नहीं। और देवता इतने स्वार्थी है कि वो तो सदा परखते रहते। तो मैं समझ गया कि जब ये कह रहे तो ठीक ही होगा। आप कहेंगे तो स्वामी जी ने कहा हमारे प्रभु तो ऐसे अनोखे हैं कि अगर बहुत मीठी बात उन्होंने कही, सिक्के जो नकली भी बनते हैं उनमें अक्षर वही लिखा जाता है जो असली सिक्के में है। पर वो जो जांच करने वाला है वो ये थोड़ी देखता है कि उसमें शब्द क्या है, वो देखता है कि धातु क्या है। अगर असली चांदी है कि नकली है कि क्या है, नकली है तो शब्द वही भले ही हो, लेकिन वो कहेगा कि ना देखने में असली लगता है पर नकली। पर वो स्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं हमारे प्रभु तो ऐसे है कि वो सिक्के की धातु नहीं देखते, केवल उसमें नाम देखते। क्या कैसे पावर पातकी जी लई नाम की ओट, राम नाम उसके मुख से निकला तो नाम तो सब लोग ले सकते हैं,
पर भगवान इतने भोले हैं। बोले ये तो भाई भक्त है, नाम तो ले रहा है मेरा। तो किसी ने कहा महाराज आप परख नहीं रहे, पक्का खोटा है। तो प्रभु ने कहा अच्छा खोटा है तो इसको हम बाजार में भेजेंगे नहीं। बाजार में तो खोटे सिक्के को चलाने में डर है कि लोग ठगे जाएंगे। क्या करते हैं, तो कैसो पामर पातकी जय लई नाम की ओट, गांठी बांधी राम सो परख्यो न फेरी खरकोट। अपने दुपट्टे के कोने में कस के उसको बांध लिया। बोले अब बस भाई बाजार में जाएगा नहीं, और मेरे बगल में हमारे वस्त्र में ही एक केवल बंदी रहेगा। ऐसे उदार है श्री राम, जो केवल इस तरह से जीव को अपना बना लेते हैं। और इसीलिए श्री लक्ष्मण जी की कठोरता का उद्देश्य ही होता है कि कहीं इनके भोलेपन का लोग दुरुपयोग न करे। पर वस्तुतः मानो स्वामी जी का अभिप्राय है कि ऐसा उदार स्वामी कौन होगा दूसरा, कि जो खोटे सिक्के को भी का कितना अद्भुत महत्व हो गया उसको। और गोस्वामी जी ने कहा, किसी ने पूछा कि आपने श्री राम की ही शरण क्यों लिया। बोले मैंने ये सोचा कि मैं तुलसीदास खरा सिक्का तो हूं नहीं, खोटे ही हूं, तो ऐसे किसी को पकड़ना चाहिए कि जिसका भेद न कर पाता। तो देख लिया कि ये है ऐसे, तो मैं पहुंच गया। और वही हुआ, ये भगवान श्री राम राम निकाई रावरी है सबही को नीक, जो यह सांचो है सदा तो नीको तुलसी। गोस्वामी जी मानो जो संकेत देते हैं उसका तात्पर्य यही होता है कि हमारे अंतर हृदय में श्री राम की उदारता, उनका शील, उनका गुण, यह जब इसका प्रकाश पड़ेगा तो हमारे जीवन में भी उदारता और उनके जीवन में जो करुणा है उस करुणा का उदय होगा।